जय श्री राम। आपने सुना भाई, पहली दास्तान में तोते ने बात सुनाई औरतों की बेवफाई के बारे में। ये दास्तान पहली थी। ये दूसरी दास्तान मैना सुनावेगी। मैना कहने लगी, तोते मैं भी तने मर्दा की एक बेवफाई की दास्तान सुनाऊं, तू ध्यान लेके सुन। मैना कहने लगी, तोते एक गांव में एक साहूकार था। वो बढ़िया इज्जत वाला, पूरे गांव में उसकी मान्यता, अच्छा पैसे वाला, ना किसी की बुराई में था। वो बढ़िया अपना टाइम पास कर रहा था। और एक उसका लड़का था। उसके लड़के का नाम मदनपाल था। वो लड़का आवारा, बदचलन, गलत संगति में उसने बैठना और रोज़ की बुराई ले आना। किसी न किसी की हर रोज़ बुराई ले आ कर दाओ। वो दिन अच्छा कोई नहीं था जिस दिन वो बुराई नहीं ले आवे था। उसकी बुराई तय उसका पिता भी तंग आ रहा था। उसका पिता उन्हें बहुत समझांदा कि बेटा तो किसी की बुराई ना ले आकर, अपनी दुकान पे बैठा कर या घर में रह आकर, लेकिन किसी के लिए लड़िया झगड़िया ना करे, बुराई ना ले आकर। फिर भी उसका कोई पेश नहीं आई। उसका यूँ एक काम था, हर रोज़ बुराई ले आनी। उसका पिता भी तंग आ रहा था। एक दिन गाँव में वो कोई था, उसके गिले लड़न लग गया। वो उसके गिले वो खूब लड़िया, गाली गलोच हुई और मार पटियाई तक बात आ गई। तो वो उसके पास गया, उसके पिता के। उससे कहने लग गया, साहूकार जी आपका लड़का बड़ा नकम्मा है और यू आज मेरे साथ लड़िया, इन्हें गाली गलोच करी और मेरी इज्जत पे भी हाथ डाल लिया। आप अपने लड़के को समझाओ, यू हर रोज़ लड़े। तो साहूकार इस बात पर बड़ा तंग होया, उन्हें गुस्सा आया, शर्मिंदा होया। उसने के काम करया, एक परवाना लिख दिया कि बेटा मदनपाल, मैं तने 12 साल का दसोटा दूँ और मेरा गांव छोड़ दे और ना मेरे घर में रहिए और ना 12 साल लग इस संपत्ति में तेरा कोई साझा है और तो मने मुँह ना दिखाइए। वो परवाना उन्हें लिख के और दरवाजे पे ला दिया अपने पे। तो जी मदनपाल घर आया, उसने देखा कि दरवाजे पर परवाना लग रहा और उसके पिता ने परवाना लिख रखा कि बेटा मदनपाल मेरा घर छोड़ दे, मेरे घर में रहने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने तेरे से 12 साल का दसोटा दे दिया और 12 साल लग मैंने शिकल ना दिखाइए। तो मदनपाल यूँ परवाना पढ़ के उन्हें सोचा कि भाई उरे रहना भी ठीक नहीं है। जब तेरे बाप ने तेरे तक दसोटा ही दे दिया है नहीं, तो तने भी रहना ठीक नहीं। वो ओढ़े तय चल दिया। वो एक महात्मा के पास बैठा करता हर रोज़। उस महात्मा दौरे बिक गया। उसने महात्मा से जाके नमो नारायण करया और महात्मा ने भी नमो नारायण लिया। मदनपाल कहने लग गया, महाराज जी मेरे बाप ने मेरे तय 12 साल का दसोटा दे दिया और ये मैंने 12 साल दसोटे में जाना होगा। साधु कहने लगे, भाई तेरे बाप का हुक्म है, इसमें मैं क्या कर सकूं, तने जाना ही पड़ेगा। फिर मैं तो तने एक बात कर सकूं, 4 बात सिखाऊं, ये तेरे प्रदेश में कायम आवेंगी और इनका ध्यान रखिए। साधु कहने लगे, भाई बोला, एकला बटेऊ चालिए ना बाट और झाड़ के बछोना बछाइए खाट। एकला मुसाफिर ना चालिए, हो सके किसी ने साथी बनाइए। कोई आदमी मिल जो, कोई जानवर मिल जो या कोई पशु मिलो तो उसका साथी बनावे। और भैया अकेला सफ़र नहीं करे, जड़ लग हो सके 1 से 2 भले। पहली बात तो यार। दूसरी बात भाई, कड़ी खाना खाना पड़ जे अनजान जगह तो एक बुगड़ पहले कुत्ते ने गिरे, उसके बाद फिर खाना खावे। कुत्ता ऐसा हुआ भाई सूंघ के बता दे है उसमें क्या है, तो कुत्ते ने भी जरूर भोजन गिरा। दूसरी बात भाई, प्रदेश में जावे उड़े नरम नरम बोल रहा, ऊंचा नहीं बोल रहा, नरमाई तय काम लेवे, 6 महीने आवे, जितना हो सके अपना बनाने की कोशिश करे। तो वो साधु ने उससे बात बता दी और मदनपाल उड़ते चल दिया। वो दोपहर का टाइम हो गया। चलते चलते भाई अच्छी गर्मी पड़े थी, धूप हो रही थी, ताता रेत हो रहा था और वो जा रहा था। रास्ते ही रास्ता जावे था, उसने देखा कि रास्ते में एक कछुआ
चाल्या जान लग गया। और उन्हें कहा भाई ये कछुआ तो पानी का जनोर है और पानी लवा लवा है नहीं और गर्मी पड़ रही ज़्यादा, यूँ कछुआ तो मरेगा, तिशाया मरेगा, तो इसको उठा लेना। और साधु ने भी कहा था कि भाई साथी बनाने की कोशिश करे। तो उसने वो कछुआ उठा लिया, लेके कछुए ने रो चल दिया। चलता चलता जा रहा था, आगे उन्हें देखा कि भाई 5-4 दरख्त खड़े थे और एक कुआं था, ठंडी छाम थी, कुएं में बाल्टी और नेजू भी थी। उन्हें सोचा भाई तो पानी पी ले, और यो लेट है इसमें कछुए ने छोड़ दे, यूँ भी ठंडा हो जाएगा और पानी पी लेगा। तो मदन पाल ने वो कछुआ लेट में छोड़ दिया और आप बाल्टी से पानी काट के हाथ पैर मुँह धोए और पानी पिया। उन्हें कहा अभी थोड़ा विश्राम कर ले, लौट के चलिए। वो दरख्त के नीचे लौट गया और उसको नींद आएगी। उसी दरख्त पे पिप्पल था, वो उस पे काग रहा करदा, और एक पास में एक बम्बी थी, उस बम्बी में एक सांप रहा करदा। सांप और काग का जोड़ा था। वो काग जब कोई मुसाफिर आंदा वो बता देंदा कि भाई काऊ काऊ। जब काऊ की आवाज़ आंदी वो सरफ बम्बी में तली करदा, और जो मुसाफिर होंदा उसने वो डस लेंदा। वो तो डस के चला जांदा और सरफ उसका मांस खांदा और उसकी आंखें निकाल लेंदा। यूं का शायरे बने हुए थे। तो उस दिन भी ऐसा ही होया। मदन सेन ओढ़ा लौट गया और काग ने फिर कराया काऊ काऊ। तो सरफ ने सोचा कि भाई कोई मुसाफिर आ गया। सरफ भूमि में तली लिकड़ा, लिकड़ के उसने और मदन पाल को डस लिया, काट लिया। तो बम्बी में बढ़ गया वो तो जाके, और जी वो बेहोश हो गया, शरीर लीला हो गया। ऊपर तय फिर काग उतरिया, उतर के काग ने और उसकी छाती पे बैठ गया, बैठ कर उसका मांस खान लग गया। जब सरप डस के गया, कछुआ यूँ सारा कारण देख रहा था कि भाई सरप आया और डक मार के चला गया। फिर कछुए का बस नहीं चल रहा, वो बेचारा के करदा, सांप आ गए उसकी पेश नहीं चल ली। लेकिन देख रहा वो सारा, भाई मैं करूँ तो के करूँ, मेरा यार तो इसने खा लिया, ये मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। तो जब काग उसकी छाती पे बैठ गया और मांस खान लग गया, कछुए ने कहा कि भाई बे मौका भी। तो वो लेट में से लिकड़ के और अलग अलग उसने जाके उस काग की टांग पकड़ ली, पकड़ के टांग और अपनी मुंडी के भीतर दे ली। जब काग का दुख होया और वो काँव काँव लग गया कर मर गया रहा मर गया रहा। तो सरप ने सोचा कि भाई ईब तो डसका आया था, ईब फिर यू काग काँव काँव करने लग गया, क्या बात है। तो वो सरप फिर बम्बी में आया, बम्बी में आया काग कहने लगा भाई यार मैं तो मर गया और मेरी जान बचा, यूँ कछुआ मेरी टांग पकड़ रहा और मेरी टांग ने तो भीतर ले गया यूँ मुंडी, और मैंने तो यूँ काटेगा और मेरी जान बचा, मेरा बड़ा भारी दुख हो रहा है। सांप कहने लगा भाई कछुए तो मेरे यार ने छोड़ दे, तो मेरे यार ने क्यों मारा है। कछुआ कहने लगा भाई यूँ भी तो मेरा यार था, जो तन्ने मारिया डस लिया, तो मेरे यार ने जिंदा कर दे और मैं तेरे यार ने जिंदा कर दूंगा। उधर फिर काग भी कहने लगा भाई रे मेरी जान बचा, मने तो यूँ मारेगा और मैं तो प्राण लिकड़न दो रे, बड़ा गहरा दुख हो रहा है। तो सांप अलाचार हो गया उड़ा, सांप ने जड़ा डक मारिया था ओड़ी मुंडी धर के और वो उल्टा जहर चूस लिया। चूस के जहर सांप तो अपना बम्बी में बढ़ गया। फिर कछुए ने काग छोड़ दिया, काग अपना ऊपर पीपल पर जा बैठा। तो फिर ने वो आया, वो कहने लगा भाई चलो भाई बड़े सोए चल भाई यार। तो उन्होंने कछुआ फिर ठा लिया। कछुआ कहने लगा भाई के बड़ा सोया था, तो सांप ने खा लिया था और यूँ काग तेरा मांस खावे था और मैंने इसकी टांग पकड़ ली। जीव दोबारा इस सांप ने तेरा जहर चूसिया और जीव तेरी जैन बची। कहने लगा अच्छा रहा कहाँ। तो चल भाई कछुए ईब तो तना मैं बहुत बढ़िया जगह घेरूँगा, जरा बढ़िया पानी होगा, और तने भी मेरे परेशान नहीं कर दिया ना, तो मैं तो मर गया था। तो फिर मदन पाल ने कहा भाई साधु ने यह बात कही थी भाई एकला मुसाफिर ना चलिए, तने यू साथी ले लिया कछुआ तो तेरी जान बची। भैया साधु की बात तो साची लिखड़ी, आज साथी नहीं होंदा नहीं तो मारिया गया था। तो वो कछुए ने लेकर और फिर चल पड़ा। वो चलदा चलदा आगे जा रहा था,
एक खूबसूरत बढ़िया तालाब आ गया, उसमें बढ़िया पानी था, अच्छा बड़ा तालाब था। मदन पाल कहने लगा, ले भाई कछुए, तो इस तालाब में रहो और मैं तो आगे जाऊंगा, तेरी मेरी राम राम। तो कछुए ने वो छोड़ के और आगे निकल गया। वो चलता रहा, चलता चलता एक शहर में पहुंच गया। इस शहर में भाई प्रदेश में कौन है किसी का, इब कौन रोटी देवे। एक दो दिन तो बेचारा रहा, मांग तांग के उसने खाया। फिर उन्हें कहा, भाई कौन देगा तने, न्यू काम नहीं चलेगा। भाई वो घरा तो कुछ नहीं करे था, फिर ओढ़े तो उसने करना पड़ा, क्यों पेट खातर कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो एक साहूकार के पास गया, साहूकार से कहने लगा, साहूकार जी मने तो नौकर ले ले और मैं नौकरी करूँगा। साहूकार कहने लगा, भाई तो नौकरी कर लेगा कहाँ जी, मैं कर लूँगा। कहने लग जा भाई, बढ़िया काम करिए। तो साहूकार ने मदन पाल को नौकर ला लिया और वो उसके रहन लग गया। वो 6-7 साल लग रहा, उन्हें बढ़िया काम किया, ईमानदारी तय किया और अच्छा काम किया। तो वो रंधे रंधे उसको चौखे दिन हो गए। फिर वो कहने लगा, ले साहूकार जी ई मने छुट्टी दे दे और मैं अपने घर को जाऊंगा, जितने मेरे पैसे बनते हो वो मेरे पैसे भी दे दे। साहूकार कहने लगा, हो भाई ले ले अपने पैसे। तो साहूकार ने उसका हिसाब कर दिया, उसके घने पीछे बने। साहूकार कहने लगा, भाई इन पीछा ने तो ही अपने घर कुकर ले जाएगा, ये हो गए छोटे पीछे और घने हो जाएंगे, आगे चोर ठग हैं तने लूट लेंगे, इस तरह कुकर ले जाएगा। न्यू काम कर, इन पीछा के बंदे पीछे बनवा ले। पहले भाई लाल होया कर दे, मोर असरफी हीरे कणी और टके चाल्या कर दे, उनसे बड़े लाल होया कर दे। कहने लगा, भाई इसका लाल बनवा ले। लाल होया करदा भाई 9 करोड़ी। बोला, भाई लाल हो जाएगा फिर किसी ने बेरा नहीं पटेगा और घना दन तो फिर बेरा पटेगा। मदन पाल कहने लगा, जी ठीक है साहूकार जी। तो वो दोनों जने एक जोरी के गए, जोरी से कहने लगे, भाई ये छोटे पीछे तो ले ले और इन मरते बड़े पैसे दे दे, एक लाल दे दे इनके बदले। तो भाई जोरी ने वो पैसे तो रख लिए और एक लाल ले लिया, लाल उसने दे दिया। तो वो कहने लगा, भाई लाल ने भी न्यू कुकर ले जाएगा, न्यू काम कर, जांग की खाल हो थोथी, चाल किसे कारीगर पे तेरी जांग मैं यूँ लाल दरवा दूंगा और ऊपर को खाल ढक लिए, किसी ने बेरा नहीं पटेगा भाई के ले रहा, और तो इस तय अपना घर पहुँच जाएगा, तना कोई चोर डाकू लुटेगा कोई नहीं, उन्हें पता नहीं लगेगा भाई तो के ले रहा है। तो भाई में कारीगर दो रह गए, उसे कहने लगे, भाई इस जांग में एक सराख करके और यूँ लाल उरे फिट कर दे, ऊपर कोई खाल को ढक दे। तो उसने भाई वो कारीगर ने वो जांग में लाल फिट कर दिया और ऊपर को उसके खाल ला दी और वो उड़ता चाल पड़ा। एक ठगा का तोता होया करदा, उसका काम था वो यो चगुर्दे को देखा करदा, जासूसी करया करदा, और वो तोता यूँ सारा कारण देख रहा था। पर उसने न्यू नहीं पता था भाई यो लाल है कड़ा इसने लकोया, लेकिन वो जोरी लग जरूर गया। वो CID लिया करदा तोता, उससे पहले वो था तोता ठगा के घर आ गया और वो बहर रहा करदा घर से बहर। तो मदन पाल ओड़े से चल पड़ा, चलदा वो उसी ठगा की नगरी में को जान लग रहा था और तोते ने भी देख लिया। तोता कहने लगा, जाने वाला लाल ले रहा, जाने वाला लाल ले रहा। तो वो क्या करदा, एक ठग था उड़ा, उसका 2 लड़की थी और 4-5 लड़के थे। उस ठग का एक लड़की थी बड़ी, वो कोक शास्त्र पढ़ी हुई थी। कोक शास्त्र हो भाई कौवा शास्त्र, जो कोई कौवों की वाणी ने समझेगा उसने कोक शास्त्र कवें। जीवो तोते ने कहा, अभी जाने वाला लाल ले रहा, जाने वाला लाल ले रहा। तो उस ठग की लड़की ने कहा, भाई कोई मुसाफिर है और वो पैसे ले रहा, लाल ले रहा। तो उसने अपने भाइयों से कहा कि भाई बाहर जाओ, कोई मुसाफिर है और वो धन ले रहा, लाल ले रहा, और उसको देखो जाके के ले रहा। तो उसके वो 3-4 भाई थे, वो गए, जाकर उन पकड़ लिया। पकड़ कर उसे कहने लगे, भाई इब गैर टीम हो रहा, इब जान का टेम नहीं है, अब तो तुम हमारे घर आए, रुक जा। वो कहने लगा, ना भाई टेम है, मैं तो जाऊंगा। तो पहले तो उन्होंने उसकी तलाशी ली कि भाई कुछ ले रहा होगा, उसके पास उन्हें कुछ नहीं पाया।
फिर वो धक्के तय उसने अपने घर ले आए। घर ले आके उनने नीचे एक कमरा था, उस कमरे में एक बोरा था। बोरे के ऊपर एक कच्चे ताग्या का जाल बुन रखा था और ऊपर दरी बिछा रखी थी। तो जो कोई मुसाफिर आंदा और वो दरी पे बैठ जांदा और वो तागे टूट जाते और वो बोरे में जाकर पड़ जांदा, या तो मर जांदा या बेहोश होंदा। और वह फिर उसने टटोल लिया कर दे भयू के ले रहा। तो जी मदन पाल उस कमरे में गया और उसके बाद साधु की बात याद आई कि भाई साधु ने कहा था कि भाई जाड़ के बिछोना बिछाइए खाट। तो उसने वो दरी ठाई, ठाकर दरी देखा कि भाई कच्चे ताग्या का जाल बुन रखा और तो इस पे बैठा और पड़ दो तले मरा जाके। तो उसने वो न्यू का न्यू ढक दिया कि भाई तो तेरे मारने का इंतजाम कर रखा इनने। वो फिर भाई बैठ गया, खाट पे नहीं बैठा, बराबर में बैठ गया। तो एक ठक्की लड़की थी सारा में छोटी आई, उसने सोचा भाई देखूं मुसाफिर बोरे में पड़ गया कि ना पड़ गया। तो वो गई उसके दौरा, वो बोरे में को नहीं पड़ा, वो बाहर बैठा था। और उसने भी वो देखा भाई इधर लड़का होनहार था, बढ़िया था, खूबसूरत था। और वो ठक्की लड़की के भी मन बस गया कि भाई ये तो लड़का बड़ा खूबसूरत है और ये तो मारने योग्य नहीं है। वह थोड़ा थोड़ा उससे प्रेम लगी करने। तो वो बच गया। फिर वह वापिस आई, उन्हें घर आकर अपनी बहन से कह दिया कि बहन वो मुसाफिर तो बोरे में पड़ा को नहीं और वो तो जिंदा है। तो उन्होंने कहा भाई नु काम करो, इसके खाने में जहर मिला दो, जहर खा के यू मर जाएगा और फिर हम इसने टटोल लेंगे, यू के ले रहा है। तो उनने खाना बनाया, उस खाने में उनने जहर मिला दिया और वो ठक्की लड़की बड़ी वो लेके गई, कहने लगी ले मुसाफिर खाना खा ले। तो कहने लगे अरे जी मैंने कोई भूख नहीं है और मैं नहीं खांदा। बोला खाना खाना पड़ेगा, पेट के बगैर तो जी नहीं सकता और तो खाना खा ले। तो उनने उसका खाना दे दिया, वो खाना खान भी लग गया। और उस साधु की बात फिर उसके याद आई कि भाई एक बुगल कुत्ते ने गिरा, पास में ये कुत्ता खड़ा था, उसने एक बुगल तोड़ के और उस कुत्ते से घेर दी। कुत्ते ने वह बुगल खाई, वो तो खांदे मर गया, उसमें जहर मिला था, कुत्ता मर गया। उसने कहा भाई इस खाने में तो कुछ मिला हुआ है और कुत्ता तो खांदा ही मर गया, ये मैं यूँ खाना नहीं खाऊंगा। उन्हें वो खाना धर दिया। तो वो धर दिया, फिर वह ठक्की लड़की आई, उन्हें कहा भाई यूरे से भी बच गया, ही तो बोरे में भी नहीं पड़ा और ना ही नहीं यूँ खाना खाया, यूर से बच गया। इसको भाई ऊपर ठिकाना कर दो। एक चौबारा था उनका, उस चौबारे में वो ठुरा दिया कि भाई यार इसको लूट लेंगे हम। तो वो चौबारे में लौटा दिया। और जब शाम होगी, थोड़ा वार होगी, जो वो बड़ी लड़की थी नहीं ठक्की, वो आई, वो हाथ में छुरा ले रही थी और छो में भर के आई। और मुसाफिर खाट पे था, वो लौट रहा था, आकर उसके दोहरा बैठ गई, कहने लगी ले मुसाफिर जो कुछ ले रहा है तो दे दे। मुसाफिर कहने लगे भगवान मैं तो कुछ भी नहीं ले रहा, गरीब आदमी हूँ और मेरे पे कुछ नहीं है। ठक्की लड़की कहने लगी तो ले रहा है, जो ले रहा है दे दे। वो बोला मेरे पे कुछ नहीं है, मैं तो कंगाल हूँ। उस ठक्की लड़की ने अपना छुरा काट लिया, काट के छुरा और उसकी छाती पे धर दिया और मारने के लिए तैयार होगी। बोले या तो दे दे जो कुछ ले रहा, और नहीं मैं तेने ख़त्म करूँगी, ये यूँ छुरा तेरा मारूँगी। मदन पाल कहने लग गया ठक्की लड़की मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी गरीब आदमी हूँ और मना मार के तो पछतावेगी। जिस तरह लक्खी बंजारा कुत्ते ने मार के पछताया था तो न्यू मार के पछतावेगी। ठक्की लड़की कहने लगी अच्छा ले मुसाफिर न्यू बताओ लक्खी बंजारा कुत्ते ने मार के क्यों रोया था। तो मदन पाल कहने लग गया ठक्की लड़की एक लक्खी बंजारा था, 360 उस बंजारे की शिरकी थी। वो बड़ा चालदा बंजारा था, उसका बढ़िया ब्योंत था और वो बड़ा धर्मात्मा था, उसका लेन देन भी सही था। एक बार उस बंजारे ने लोर शहर तय अपना टांडा ठाया, ठहका टांडा और वो बंजारा चल दिया। चलते चलते बहुत दूर निकल गया। रास्ते में वो व्यापार करया करदा, भाई बकरी भेड़ बेचनी, घोड़े गधे बेचने या और भी सामान बेचना। उसकी पूंजी लेवा देई में ख़त्म होगी, पूंजी टूट गई और उसने पैसों की सख्त ज़रूरत होगी और वो
किसी का पैसा नहीं रख के राजी था। टेम पे उसने लेना देना था। उन्हें सोचा कि भाई पैसे तो देने हैं उसके, और ये पैसे करते लिया होगा, व्यापार में भी पैसे चाहिए। उन्हें कहा भाई किसे पता है पैसे ठहले। एक पास में एक शहर था, उस शहर में पहुंच गया। और एक उस पर कालू कुत्ता था। वो कालू कुत्ता उसके गेल रहा करदा। उसने वो कालू कुत्ता बचपन में ही पालिया था। वो कुतरिया था, उन्हें दूध पिलांदा, हाथ फिरदा, साबन से नुआंदा, और वो कुत्ता भी उसके गेले रहा करदा। उन्हें वो कुत्ता बड़ा प्यारा था, तो वो कुत्ता भी उसके गेले हो लिया। वो साहूकार के शहर में गए। साहूकार से कहने लगा, लखी बंजारा, भाई साहूकार जी, मने 20,000 रुपया की ज़रूरत है, और तो मन्ने 20,000 रुपये दे दे। लाला कहने लगे, भाई तो कौन है? वो बोला, जी मैं बंजारा हूँ लखी, और मेरा बाहर टांडा पड़ा, और तो मने पैसे दे दे। ये मैं तेरे पैसे उधार ले हूँ और ब्याज रुपये दे दूँगा। साहूकार कहने लगे, भाई मैं तने जानता नहीं, परियाणदा नहीं, कि पता कौन करेगा। तो बंजारा, मैं साहूकार, मैं तने पैसे कुकर देऊँ, या तो कोई शहर में तो बढ़िया सा बीच में आदमी लिया, भाई मैनू कुकर तने पैसे देऊँ। बोला लखी बंजारा जी, मैं किसने ले आऊँ? मैं तो किसी ने जानता नहीं, परियाणदा नहीं, मेरी कोई जान का नहीं है, और तो मैंने पैसे दे दे। बोला साहूकार, भाई मैं यूँ पैसे नहीं देंदा। बंजारा कहने लगा, साहूकार जी यूँ काम कर, यूँ मेरा कुत्ता है, और तो इसने गिरवी धर ले, जब तेरे पैसे आवेंगे मैं देऊँगा। तो इस मेरे कुत्ते ने तो छोड़ दिए और इसने राख। बंजारा कुत्ते की बात कर रहा था। साहूकार कहने लगा, भाई मैं इस कुत्ते का क्या करूँगा? यूँ तो कुत्ता है, कुत्ते मारे बतेरे, यूँ तेरा कुत्ता कल न भाजेगा और मैं 20,000 रुपये दंड हो जाएगा मेरा। बंजारा कहने लगा, जी सेठ जी, ये बंजारे का कुत्ता है, बड़ा वफादार कुत्ता है, और मेरे बेटा बेटी के बराबर है। मैंने यो अपने हाथों से पाल रखा, इस पर मैंने गर्व है। ये कुत्ता आप दो ही रहेगा, और मैं इन्हें छटा के ले जाऊँगा, और तेरा छोड़दा भी नहीं हूँ। तो साहूकार ने बड़ी दया आई, कहने लगा, अभी देखी जाएगी जो होगा, इसने पैसे दे दे। साहूकार ने उससे 20,000 रुपये दे दिए, और कालू कुत्ता भाई उसके लाला के छोड़ दिया। बंजारा रुपये लेके और अपना चला गया, और वो कुत्ता सेठ के रहने लग गया। कुछ दिन के बाद उस साहूकार के चोर बढ़ गए चोरी करने खातर। साहूकार सो रहा था, उनकी आँख नहीं खुली, और चोरा ने धन काट लिया, और कालू कुत्ता भी बैठा देख रहा था। एक बार तो कालू कुत्ता पहुँचा भी, लेकिन साहूकार जग गया कोई नहीं। फिर कालू कुत्ते ने सोचा कि भाई मैं ज़्यादा बोसूँगा, ये चोर तने भी मार देंगे, कि पता के हथियार ले रहे होंगे। तो वो ज़्यादा बोलिया नहीं। उन चोरा ने जितना सेठ का धन काट दिया था थैलिया में गाल लिया, गाल के थैलिया में, और वो लेके चल दिए। वो चल दिए, और पीछे पीछे कालू कुत्ता भी लग लिया। वो चोरा ने सोचा कि भाई इस धन ने अब हम कड़े ले जाएंगे, गांव में ले जाएंगे, कोई देखेगा, कोई इंक्वायरी हो जाएगी, इब इस धन नाम उरी दाब दिया, और फिर कदी ले जाएंगे। तो एक जोड़ी आएगी, उन्हें कहा अभी जोड़ी में धन ने दाब दो। चोरा ने बढ़ के उस जोड़ी में, और वह जितनी धन की थैली थी उस जोड़ में दाब दी। दाब कर अपना चले गए, और यूँ कारण सारा काला कुत्ता देख रहा था। काला कुत्ता फिर अपना घर आ गया, घर आकर बैठ गया। फिर सवेरा होया, सेठ जाग गया। सेठ ने देखा कि भाई घर में तो चोरी होगी, सारा धन काट लिया। तो उन्हें शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के भी उठ गए, भाई क्या होया के बोलिया, रात ने चोरी होगी, मेरा तो सारा धन चोर ले गए। भाई सेठ रोवर जंजावर बिलाप करे, हाय रे मैं तो लुट गया रे, पिट गया रे, मेरा तो सारा धन चोर ले गए रे। और यूँ कालू कुत्ता भी था बंजारे का, इसने भी नहीं कुछ करया, ना यूँ बोलिया ना यूँ भौंसिया। तो भाई और पड़ोस के भी आ गए, और गांव में तो बड़े बड़े आदमी आ गए पंचायती से, भाई क्या होया सेठ का? सेठ कहने लगा, भाई मैं तो लुट गया पिट गया, और मेरा तो चोरी होगी, रात मेरा सारा धन चोर ले गए काट के। तो कालू कुत्ता था जो उठा, उसने उठ के एक पंचायती खड़ा था धोती वाला, उसकी धोती का पल्ला सैर लिया, सैर के वो खींचन लग गया। और वो पंचायती बोला, मार कुत्ते का, कटता आया पाड़ेगा। वो कुत्ता उसने धमका दिया। फिर उसने दूसरे की धोती पकड़ ली, फिर
वो भी नहीं बोलिया, मार लाठी कुत्ते का, कुत्ता पाड़ेगा, क्या करता नकम्मा आया, पाड़ेगा यूँ। तो उसकी भी उन्हें फिर धोती छोड़ दी। और ये कारण और पंचायती भी देख रहे थे कि भाई कुत्ता धोती पकड़े और खींचे। फिर उन्हें तीसरे पंचायती की धोती पकड़ ली, पकड़ कर उसने वह खींचन लग गया। और उस पंचायती का भी ध्यान गया। और पहले भी वो देख रहा था कि भाई यू कालू कुत्ता धोती ने पकड़े और खींचन लग रहा। वो पंचायती कहने लगा, भाई यू कालू कुत्ता के कह रहा है, यू धोती पकड़े और खींचे, धोती पकड़े और खींचे, इसके नहीं भी तो ध्यान करो यू के कब है। चलो भाई। तो वो कालू कुत्ता धोती ने खींच के और चल पड़ा। फिर आगा आगा कुत्ता हो लिया और पीछे पीछे पंचायती हो लिए, और सेठ भी हो लिया, और सेठ के एक आधा परिवार का भी हो लिया। तो कुत्ता तो उन्हें लेकर उसे जोड़ दो रह गया, जड़े चोरा ने धंधा भी रखा था। और पंचायती तो भाई बाहर खड़े हो गए, और कुत्ता भीतर जोड़ में बढ़ गया। जड़ा धन दब रहा था नहीं, कुत्ता अगले पंजे दोनों मारन लग गया पानी में कि भाई उरा आओ, उरे देखो, सैरा करन लग गया। वो कहने लगे, भाई कुत्ता कुछ कब आया, इस कुत्ते दो रह जाओ। उनमें तो दो चार छोरे भाई पानी में बढ़ गए। जड़ा कुत्ता था उनने वो करेड़िया उड़े धन की थैली पाएगी। भाई उनने धन की थैली पाएगी, सारा धन काट लिया। सेठ की भाई पाई पाई सारा धन पा गया। और फिर वो लेकर अपना घर आ गया, पंचायती भी घर आ गया, कालू कुत्ता भी घर आ गया। सेठ बड़ा खुश होया कि भाई कुत्ते की वजह से मेरा सारा धन पा गया, न तो आज तो मेरा सारा धन लुट गया था, चोर ले गए थे, और इसने तो मेरा घना ही फायदा कर दिया। आज कुत्ता नहीं होता नहीं मेरा धन नहीं पावे था। सेठ बड़ा खुश होया। सेठ ने सोचा कि भाई इस कुत्ते ने मैं आज़ाद कर दूँ। सेठ ने एक परवाना लिख दिया, लिख कर परवाना कह दिया, हे लक्खी बंजारे, मैं तेरे कुत्ते को आज़ाद करूं। मेरे घर में चोरी हो गई थी और तेरे कुत्ते की वजह से मेरा सारा धन पा गया, और ब्याज रुपये सब कुछ मेरा आ लिया, और मैं भी न बरी करूं। और तो अपने कुत्ते ने संभाल लिए। तो भाई सेठ ने एक परवाना लिखा और एक पट्टा बांध के वह चिट्ठी उसके गले में बांध दी, और वो कालू कुत्ता भाई उड़ते चल पड़ा। इब कुत्ता ने कहा, भाई पैर टोले अभी, वो पैड़ियों उन्हें लक्खी बंजारा टो लिया। इतने लक्खी बंजारा भाई उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दौरे पहुंच गया। मुजफ्फरनगर में एक नरा जड़दा, जड़ा लक्खी बंजारे का कुत्ता मारा गया। नरे जड़े दौरे लक्खी बंजारे ने अपना टांडा ला लिया, और वो पैरे पे खड़ा था। एक उस पर बंदूक थी, वो बड़ी बराई बंदूक ले रहा था, हर टेम लोड में रखा करदा, और वो खड़ा था। उधर से कालू कुत्ता आने लग रहा था, और लक्खी बंजारे ने देख लिया कि भाई कुत्ता आने लग रहा, कुत्ता तो मेरा ही है। उन्हें कहा, भाई तो सेठ दौड़ता बाज का गया, और यूँ तो बड़ा नकम्मा कुत्ता है, इसने तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, इसने तो तेरी भी बेइज्जती करवा दी। और यूँ तो सेठ कहता बाज आया, इब सेठ के कहेगा। तो भाई छोम आ गया बंजारा, काली में था, उसने तो अक्करी नहीं भाई लेकर बंदूक और सीधा निशाना कुत्ते का मार दिया। कुत्ते के सिर के में गोली लगी, कुत्ता तो एक के गोली में चित्त हो गया, और कुत्ता मर गया। कुत्ता मर गया। फिर लक्खी बंजारा खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसका गुस्सा ठंडा हो गया। लक्खी बंजारे ने सोचा कि भाई तेरा कुत्ता था, बड़ा वफादार कुत्ता था, तेरे दो रह रहा, तने बच्चे पड़ में यूँ पालिया, और देख तो चल के इसके कड़े गोली लग गई। लक्खी बंजारा उड़ गया, कुत्ता मरिया पड़ा था। तो उसने हाथ फेरना शुरू कर दिया। बड़े बड़े जथ थे, काले बाल थे उसके, वो बाला में को हाथ फेरने लग गया। पुंजड़ पर हाथ फेरिया, गाछ पर को फेरिया, हाथ फिरदा वो नाड़ दौरे ले आया। नाड़ दौरे पट्टा बंध रहा था, और एक चिट्ठी बंध रही थी। उन्हें वो चिट्ठी खोल के देखी, उसमें लिखा हुआ था कि हे लक्खी बंजारे, मैं तेरे कुत्ते को आज़ाद करूं, जो मैंने तेरे तय पैसे दिए थे मेरे सारे आए हो लिए, तेरे कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी हो गई थी, और मेरा सारा धन पा गया, इस कुत्ते ने सारा धन तो दिया मेरा, ये मैं इन्हें आज़ाद करूं, तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे सारे रुपये आए लिए। तो लक्खी बंजारे ने यह चिट्ठी पढ़ी, और फिर मैं धरती के सिर मारिया और रोया
कि भाई मैंने बड़ी भारी गलती करी कि मैंने कुत्ता मारना नहीं चाहिए था। फिर वो बंजारा रोवर जंजावे फिर के था भाई कुत्ता उन्हें मारे दिया। मदन पाल कहने लगे ठक्की लड़की तो मन न्यू रोवेगी जिस तरह लक्खी बंजारा कुत्ते ने मार के रोया था। तो वो कहने लगी ना तो मना बकावा है और मेरे पैसे दे दे, जो ले रहा दे दे, नहीं तेरी मैं छाती में छुरा मारूंगी, पेट में मारूंगी, तेने ख़त्म कर दूंगी। बोला मार ले मेरे में तय के काटेगी। फिर मना मार के तो न्यू पछतावेगी जिस तरह राजा बाज ने मार के पछताया था। ठक्की लड़की कहने लगी ले मुसाफिरिया और बात सुना देवी, ओ राजा बाज ने मार के क्यों रोया था। मदन पाल कहने लगा ले ठक्की लड़की सुन ले, एक नगर में एक राजा था, एक वजीर था। एक बार दोनों ने सलाह करी कि भाई चलो शिकार खेल कावांगे। चलो जी, राजा और वजीर घोड़िया पे सवार हो क्या और अपना जंगल में चले गए शिकार खेलन खातर। वो शिकार खेलन लग गए, कभी नू ना घोड़े दड़ा दे, कभी नू ना, कभी किसे के पीछे ला ले जनेर के, कभी किसे के, और वो शिकार खेलते फिरोंगे। गर्मी का टेम आ गया, खूब गर्मी होगी तो राजा ने प्यास लागी। प्यास लागी, लवा लवा कड़ी पानी नहीं था, पानी की उन्हें बड़ी तलाश करी, पानी नहीं पाया कड़ी भी, और राजा के कंठ सूख गए, मरने के लिए तैयार हो गया तशाया। उन्हें भाई के करे, पानी की तो सख्त ज़रूरत है। तो राजा और वजीर दोनों, एक वृक्ष था उस वृक्ष पे तला बैठ गए। बैठ के तला और पानी की राजा ने व्यवस्था थी कि भाई पानी हो। ऊपर था उस दरख्त पर एक सांप, काला नाग, वो ऊपर तक गरल घेरने लग रहा था। और राजा ने भी देख लिया कि ऊपर तक भी पानी आवे। राजा एक बर्तन ले रहा था तो राजा ने वह गरल ओट ली, और बाजू सारा कारण देख रहा था कि भाई ऊपर सांप है और वो गरल घेरने लग रहा। राजा ने वह गरल ओटी, ओट कर उन्हें वो पीण खातर तैयार होया। बाज ने बाज के और पंजों से वो कटोरा खंडिया दिया पानी का। राजा ने इस पर बड़ा गुस्सा आया कि भाई मैं तो तशाया मरूं और इस बाज ने यूँ पानी खंडिया दिया। उन्हें छो माया के ले के तलवार और उस बाज की नाड़ के मैं मारी और वो बाज मर गया। मर गया। थोड़ी देर पीछे राजा ऊपर लखाया, देखत काला नाग ऊपर, और ऊपर तो गरल घेरने लग गया जहरीला। राजा ने कहा ओहो भाई इस बाज ने तो यूँ न्यू पानी खंडियाया कि भाई जहरीला गरल है, राजा इन्हें पीवेगा और मेरा राजा यूँ मर जाएगा मेरा यार। तो इसने तो जाए तखंडे आया। फिर वो राजा उस बाज ने मार के पछताया कि भाई मन ने बाज मारना नहीं था, ये तो मेरे हित में था। तो मदन पाल कहने लगा ठक्की लड़की तो न्यू रोवेगी जिस तरह राजा बाज ने मार के रोया था। तो ठक्की लड़की कहने लगी कोई बात नहीं मुसाफिर, मेरा पैर तो ख़त्म हो गया, ईब है मेरी बाण की बारी, वह तो तने छोड़ दिए नहीं है, वह तेरे पे पैसे ले कटेगी। मेरे पे तो झूठ थफान कुकरी हेरा फेरी दे के बकाया बकू का मैंने बच गया, लेकिन मेरी बाण नहीं तने छोड़ेगी। तो भाई वह तो चली गई। अगला पैर था ठक्की लड़की का, छोटी का, वह गई, वह कहने लगी ले बाण मेरे ते तो उन्हें पैसे नहीं दिए, इब तेरा नंबर है और तो ले ले उस पर पैसे। कहने लगा होले बाण मैं जाऊंगी। वो छोटी लड़की ठक्की और चौबारे में गई। चौबारे में जाके उससे कहने लगी मुसाफिर पैसे दे दे, जो ले रहा है नहीं तो दे दे। वो कहने लगा भगवान मैं तो कुछ भी नहीं ले रहा। ठक्की लड़की कहने लगी पैसे तो ले रहा है, फिर देंदा कोई नहीं। फिर न्यू काम कर, मैं भी तेरे से प्रेम करूं, जिब तुम्हारे घर मैं बढ़िया मैंने जीबे देख लिया था और मैं तने जीबे तहचान लाग गई। शुक्र है मेरी बाण पे तेरी जान बच गई, ना तो वह छोड़े कोई नहीं थी, तने कुकरी कुकरी अपनी जान तो बचाई। इब न्यू काम कर, उरे रहना ठीक नहीं है, उरे तो या तो तने मार देंगे या जो कुछ ले रहा है तो तेरे पे लेके छोड़ देंगे, और मैं भी तेरे साथ हूँ, मैं तेरे ते प्रेम करूँ, हर चाल उरे नहीं रंदे। बोला फिर के करा। बोला न्यू काम कर, कुछ तो धन मैंने पहले कमा रखा मेरे बाप का, वो धन ले आऊँगी मैं काट के, और कुछ तो ले रहा, चाल कड़ी बाहर चल लांगे दूसरे शहर में और उड़े रहा करांगे। बोला ठीक है। बोला न्यू काम कर, मारा पीछे एक बाड़ा है, बाड़े में 2 ऊँट बंध रहे, एक ऊँट रे कुटनी। बोला
मैं झांकी में को कमंद लटका दूंगी और तो इस कमंद के सहारे नीचे उतर जा और उन में तो ऊँट खोल लिया और मेरी झांकी तला ले कर खड़िया कर दे और मैं भी कमंद के सहारे नीचे आ जाऊँगी और अपना उठते चल लाँगे। बोला ले ठीक है। तो भाई उस ठक्की लड़की ने नीचे कमंद लटका दी, कमंद लटका दी और मदन पाल उसके सहारा सहारा उतर गया। उतर के वो बाड़े में चला गया। जड़ा में ऊँट बंध रहे थे उनमें तो एक खोल लिया, खोल के न और झांकी तला खड़ा कर लिया। इतना ठक्की लड़की भी अपने घर तो और पीछे काट ले आई और काट के पीछे झांकी में को वह भी तला उतर आई। उतर के दोनों उस पर बैठ के और अपना उड़ते रुआने हो गए। वो चल पड़े। चलते चलते जंगल में पहुंच गए। भाई वह जंगल में जाकर ऊँटनी बैठ गई। उसमें क्षमता थी 25 कोस की। तो ठक्की लड़की कहने लगी मुसाफिर तने तो जुल्म कर दिया कि बोले या तो तने 25 कोस साड़ी खोल ली और 50 कोस का हो रहा है ऊँट रह गया और वो तो इतना तोड़ा चल रहा है ये तो ही पकड़ लेगा इसने। और मेरा बाप तो बड़ा करूर है, बड़ा छोला है और वो तो उड़िया लेगा थोड़ी देर में। बोला अब के करा फिर? बोला करा के देखी जाएगी ले जो होगा अभी। तो भाई उधर वह ठग उठे। उनने देखा कर हाँ कि भाई न तोड़े लड़की और न मुसाफिर, सारा को टोया वह नहीं पाए। ठग कहने लगे भाई वह तो चले गए, न्यू देखो वो ऊँट उड़ा है कि ना है। वह गए बाड़े में, उनने वो ऊँट पा गया। वह कहने लगे पिताजी वो तो ऊँट तो है पर ऊँटनी ले गई। ठग कहने लगा कोई बात नहीं भाई, वह तो 25 कोस चल रहा है, 25 कोस पर जाकर बैठ जाएगी और ऊँट चल लेगा 50 कोस। मैं तो इसने ले करीब जाऊँ ही पकड़ लूँगा। तो भाई उस ठग ने वो ऊँट तैयार कर लिया, करके ऊँट तैयार और उस पर बैठ गया और उन्हें दाब दरिया। दाबो दाब ये वो तो 25 कोस पर बैठा थी वो उठनी। उड़ी जाए पहुँचा। उड़ी जाकर उस लड़की ने भी देख लिया कि भाई मेरा पिताजी तो आ लिया और ये तो दोनों आना ही मारेगा। वह उससे कहने लगी न्यू काम कर मदन पाल, तो इस रूख पर चढ़ जा ऊपर और तो रूख पर चढ़ जा और मैं मेरे बाप ने भी चढ़ाऊँगी और तो ऊपर चढ़दा टाणियाँ मानदा रहिए और मैं ऊँट पर बैठूँगी और तो टाणियाँ के बटल मेरे दो रह जिए ऊँट पे और फिर चल लाँगे। बोला हो। तो भाई वो मदन पाल तो उसने रूख पर चढ़ा दिया और वह खड़ी होगी। और जब उसका पिताजी आया वह कहने लगी पिताजी आजा ये तो बड़ा धोखेबाज है, बड़ा नकम्मा है और ये तो मैंने भी बका ले आया। न्यू कहा था चाल। बोला तो ना बड़ा जंगल में जाकर पीछे दूंगा और बताऊंगा मेरे पे के है। और ये मेरे तिरते डरदायु ऊपर रूख पर चढ़ गया और पिताजी इसने तला गिर इबी ने दोनों देखेंगे। कहने लगा हो बेटी ले। भाई ठग ने वो ऊँट छोड़ दिया और जड़ा में को ऊपर चढ़ गया। वो ऊपर चढ़ता रहा ठग और मदन पाल अपना फुंगड़ा के नहीं अंदर रहा। वो ऊपर चढ़िया मदन पाल फुंगड़ा में आ गया और उस लड़की ने वो ऊँट ठा लिया, ठा के ऊँट और वह उस पर बैठ गई और ऊपरे उसके मदन पाल बैठा लिया। भाई में तो बैठ दे ऊँट पर और अपना भग पड़े। ये भाई में तो बच गए भी ऊँट। ये वो ठग अपना ऊपर थाए भाई ना तो आगे उठनी चल है ना उस पर और साधन। वो तो बेचारा उड़ी मन मार कर रह लिया। वो लड़की और मदन पाल उड़ते फिर चले गए। वो एक शहर में पहुंच गए। शहर में उन पर भाई पैसा थाए, कुछ वो अपने घर ते ले आई, कुछ वो लाल ले रहा था। उनने एक कमरा अपना किराए पे ले लिया और अपना उड़ा रहन सहन लग गए। कुछ और थोड़ा बहुत अपना धंधा कर ले रवें समय खावें पीवें और मौज करें। जी मदन पाल के 12 साल होने न हो गए। उन्हें सोचा भाई अपने वतन को जाना चाहिए। फिर भाई वतन को तो जाऊंगा, इस ठक्की लड़की नहीं मैं कड़े ले जूँ। जे मैं उड़े ले जूँगा कि तुम्हारे घर के कहेंगे भैया कौन कड़े ते ले आया, के गांव के कहेंगे भैया तो पता नहीं कटते ले आया, ये तो कह कौन है। बोले भैया ठक्की लड़की भी ले जानी ठीक नहीं है, के करना चाहिए। तो उन्हें सलाह मशूरा कराया कि भाई ठक्की लड़की ने मैं मार दूँ और या मर जाएगी मैं किला रह जाऊँगा, किसी ने बेरा नहीं पटेगा भाई कुकर रहे आयु। तो एक दिन रात ने मदन पाल ने वो लड़की सोवे थी उसने लेकर छुरा और उसका 2-4 छुरे उसकी छाती में पेट में मार के वह लड़की उसने ख़त्म कर दी। ख़त्म करके और उसे कमरे में खड़ा खोद के और खड़े में वह
दैबदीर ऊपर माटी घेर दी। माटी घेर के उसने उड़ते वो अपने वतन के लिए रवाना हो गया और उड़ते वो अपने वतन ने चला गया। मैंने कहने लगी तोते इसे मर्दा पे मैं कुकर कीन करूं। उस ठग की लड़की ने मदल पाल के कारण अपने बाप का घर छोड़िया, भाई भाभी छोड़े और धन ले आई और मर्दे की उन्हें जान बचाई। और उसे मदल पाल ने वह लड़की बेरहमी से ख़त्म कर दी। उन्हें जरा सी दया भी नहीं आई। भला मैं इसे मर्दा पे कुकर कीन करूं तो सराहवे तो इन मर्दा ने। तोता कहने लगा मैं ना कोई बात नहीं, मैं इस दास्तान का जवाब तने दूंगा। भाई ईब आवेगी तीसरी दास्तान तोते की, वो भी सुनियो। जय श्री राम।